घनेंद्र भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या सहानुभूति के लिए इस्तीफे वाला दांव चला जा रहा है? जब जेल में थे, ईडी ने इससे पहले सशर्त उनको जमानत दी थी, वही शर्तें इस बार भी लागू हैं, तो इस्तीफा तो पहले भी दिया जा सकता था। देखिए प्रत्युष जी, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं उन्हें हम याद दिलाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा कमाना होता तो इनकम टैक्स में कमिश्नर के पद पर रहकर भी कमा सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और अगर उन्हें पैसा कमाना होता तो उनके पास अनेक ऑप्शन थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कैरेक्टर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा दाग लगाया, एक झूठे आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जी जैसा आदमी आज मन से पीड़ित था, आज उनकी पीड़ा सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो अपनी नौकरी छोड़ के आ गए, जिसने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लात मार दी 49 दिन की सरकार छोड़ के, आज उस पर इस तरीके का इल्जाम लगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और माता सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। 14 साल जब वनवास हुए, माता सीता को भी आके इस तरीके से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। आज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद प्रण लिया है कि मैं उस अग्नि परीक्षा से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, मैं भी उस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी आपकी एक परीक्षा थी, उस वक्त भी जेल से अंतरिम बेल पर बाहर आए थे और क्या कहा था कि जेल का जवाब वोट से। यह जनता को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या बाहर। तो लोकसभा में जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? प्रत्युष जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता नहीं करेगा। और यह देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। क्लीन चिट मिल गई क्या केजरीवाल जी को? प्रत्युष 10 सेकंड, क्लीन चिट मिल गई क्या कोर्ट से? प्रत्युष, अरविंद केजरीवाल जी को जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है ना, उस केस में जमानत मिलना नामुमकिन है। पूरे का पूरा पीएमएलए एक्ट सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आरोप के चलते पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। अब पीएमएलए सेक्शन में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से जमानत मिली है, पीएमएलए 45 सेक्शन यही है कि आपको कोर्ट तब जमानत देता है, कोर्ट इस बात को मान लेता है कि आप आरोपी नहीं हो, आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करा है, इस काम को करने के लिए जिगरा चाहिए, इस काम को करने चलने के लिए हिम्मत चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी। उन्होंने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। जनता वोट के माध्यम से। मैं जफर इस्लाम साहब आप ही के पास आ रहा हूं। जफर इस्लाम जी, देंगे बीजेपी शुरू से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है, फिर भी बीजेपी कह रही है 48 घंटे क्यों चाहिए? केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इस्तीफा तो आप ही मांग रहे थे। देखिए, मैं अभी आपके प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे केजरीवाल जी ने लात मार दिया मुख्यमंत्री जी के पद को। अरे भाई, लात मारा कि नहीं, लेकिन जनता जनार्दन है, आपने भी कहा, और जनता ही उनको सबक सिखाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता लात मारेगी, ये इस तरह की भाषा नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन जनता जरूर सबक सिखाएगी। इसलिए कि जनता के दरबार में जाने से पहले उनको अपनी गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है। अगर वाकई उनका इरादा होता कि सत्ता से मोह नहीं होता तो कह देते पहले कि मैं जेल जा रहा हूं, मैं किसी को बना दो, मुझे सत्ता से नहीं, मैं जनता की सेवा के लिए हूं। लेकिन नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि मैं रिजाइन देने वाला हूं, जब तक वो कहते रहे नहीं करूंगा, जब तक जेल में रहे। इसलिए कि लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने, आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका था कि हमें जेल में रह के काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन जब जेल के बाहर निकले तो जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे, अगर वो ऐसे ही साफ सुथरे होते तो उनको शायद चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने की इजाजत होती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शायद उनको फाइलों में साइन करने की इजाजत होती। जब नहीं मिला इजाजत, उससे क्या समझ में आता है कि जो 2 चीज के लिए रिलीफ के लिए गए थे कि इलीगल उनको जेल भेजा गया, वो भी गलत साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया और पूरे प्रोसेस को सही ठहराया। दूसरी बात कि वो कहना चाहते थे मैं कि उन्होंने करप्शन नहीं किया, तो करप्शन के पूरे दस्तावेज उनके साथ थे कि आपके
आप जिस पद पे है बैठे उस पद पे काम करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, वो कोई हेडरूम नहीं था कि कुछ भी जाके करे एक्सेप्ट रिजाइन दे। लेकिन और रिजाइन नहीं दे तो जनता के आंखों में और नीचे गिर जाते। एक तो गिर ही गए थे कि 2014, 13, 14, 15 में जो उनकी इमेज थी, एक साफ सुथरे आदमी की इमेज थी, आज उनके दामन में इतने दाग लग गए हैं, इतने भ्रष्टाचारी है कि वो कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे। शीला दीक्षित को ये बोलेंगे। आज शीला दीक्षित के बेटे बढ़ के बात कर रहे हैं, उसके जो इनके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित जी, उन्होंने क्या कहा, इनको बोला क्रिमिनल, करप्ट और क्या क्या नहीं, क्या बात है कि कितना कोसा। इसलिए को समझ रहे हैं कि ये लेकिन जालफाज आदमी जालफाज आदमी है। इन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की। और वाकई जो 48 घंटे का समय जो है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ, 48 घंटे वो तो कह रहे हैं कि भाई विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम तय किया जाएगा कौन कमान संभालेगा मुख्यमंत्री की। ना भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रत्युष जी, समझिए क्या बात है। ये सब खेला जो है अंदर खाने, बहुत वहां नूरा कुश्ती चल रही है। ये चाहते हैं कि सुनीता जो उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, उनको बैठा दिया जाए गद्दी पे। वहां पर आतिशी जी हैं, वहां पर और भी कई लोग हैं जो उसका बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस उनकी तरफ तो से। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपके अंदर की सबसे ज्यादा खबर तो बीजेपी को है, मतलब इसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय सब किनारे लग जाएंगे, सुनीता केजरीवाल कमान संभालेंगे, ऐसा है क्या घनेंद्र जी? और नीचे गिरेंगे लोगों की आंखों में। प्रत्युष जी, नए विधायक दल के नेता का चुनाव विधायक दल की मीटिंग में होगा। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है। तो क्या आप सिरे से खारिज करते हैं सुनीता केजरीवाल का नाम? घनेंद्र भारद्वाज सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं होगी? प्रत्युष जी, विधायक दल की मीटिंग होगी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि चुने हुए विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। दूसरी बात, ईमानदार सरकार क्या होती है कि ईमानदार सरकार ये होती है कि मुफ्त में बिजली देती है, मुफ्त में पानी देती है, मुफ्त में महिलाओं की यात्रा कराती है, मुफ्त में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराती है, फिर भी बजट डबल करती है, फिर भी अपनी जीडीपी डबल करती है। ईमानदार और बेईमान सरकार कौन सी होती है जिसके 30 साल में गुजरात में आज